जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। बिहार की राजधानी पटना में सियासी घमासान मचा हुआ है और इस सियासी घमासान में तरह तरह की चर्चाएं निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी सरकार बना सकते हैं, जदयू में टूट कर सकते हैं और जदयू के तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस को जदयू तोड़ देगा। बीजेपी की भी बैठक चल रही थी, उधर राजद के का भी बैठक चल रहा था। दोनों पार्टियों की बैठक समाप्त हो गई है। तो इस पूरे मसले पर हम चलते हैं सीधे पटना, जहां हमारे संवाददाता कुंदन कर्ण हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। कुंदन कर्ण जी, क्या पटना की स्थिति है? देखिए, राजनीतिक गतिविधियां आपको बता दें कि कल से ही तेज है और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक इस्तीफा नहीं दिए हैं। यही कारण है कि सभी पार्टियों के अंदर बैठकों का दौर जारी है। राष्ट्रीय जनता दल के आज विधायकों की बैठक हुई और बैठक के बाद सांसद मनोज झा ने सीधा सीधा कह दिया कि बैठक में यह तय हुआ कि लालू प्रसाद यादव को विधायकों ने अधिकृत किया है, वो जो निर्णय लेंगे उसके बाद ही हम फैसला लेंगे। पहले ये खबर आ रही थी कि राजद के विधायक परेड करते हुए राजभवन जाएंगे, सरकार बनाने का दावा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं बीजेपी की बैठक हुई है और सूत्रों से जो खबर आ रही है, वैसे बीजेपी के कोई नेता ये नहीं कह रहे हैं कि समर्थन पत्र तैयार हुआ है, लेकिन सूत्रों से खबर मिल रही है कि बीजेपी के सभी विधायकों से हस्ताक्षर करवा करके समर्थन पत्र तैयार करवा लिया गया है और निश्चित तौर पर किसी भी समय में वह हस्ताक्षर पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास चल जाएगा और बहुत जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे, चाहे वो आज जाएं। वैसे खबर यह भी है कि कल सचिवालय को खोला रखा गया है। कल रविवार का दिन है, लेकिन छुट्टी के दिन होने के बावजूद भी जो मुख्यमंत्री का सचिवालय है वो खुला हुआ है। तो कोई भी कागजी काम अगर होना होता है तो सचिवालय से होता है, खास करके मंत्रिमंडल को भंग करने की स्थिति आए या नया मंत्रिमंडल बनाने की स्थिति हो तो सचिवालय को खोला गया। यह बहुत बड़ा सवाल है और इसी को लेकर के हम लोग साफ साफ ये कहने से नहीं चुकते हैं कि कल तक अगर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई ना कोई निर्णय लेंगे, इस्तीफा देंगे, राजभवन जाएंगे और कहीं ना कहीं जो स्थिति अभी है, राजनीतिक गतिविधियां जो है वो थमेगी और कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन होना तय है। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि जीतन राम मांझी से राजद ने समर्थन मांगा था, निश्चित तौर पर राजद के लोगों ने उनसे संपर्क जरूर किया था, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया कि मांझी किसी भी सूरत में राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं जाना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस की बात जहां तक आपने किया है तो देखिए, कांग्रेस में फूट की खबर है। आज पूर्णिया में कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने एक बैठक बुलाया था, वहां 6 विधायक नहीं पहुंचे हैं और कई विधायकों का जो मोबाइल है वो भी अगर हम कहें नॉट रीचेबल बताया गया है और ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस में मतलब कि टूट शुरू हो चुकी है। देखिए, अभी जो स्थिति है उसको देखकर जरूर कहा जा सकता है कि टूट शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं अखिलेश सिंह वैसे दबाव बनाए हुए हैं सभी विधायकों पर कि वो आवे, यहाँ पर राहुल गांधी आने वाले हैं, यहीं पर हम लोग बैठक कर लेंगे, हम लोग बात कर लेंगे, किसी को कोई दिक्कत होगा। लेकिन अभी तक जो सीन है उसके आधार पर एकदम कहा जा सकता है कि कांग्रेस में टूट निश्चय है। और खबर ये भी आ रही है कि बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री अशोक चौधरी कांग्रेस के कई विधायकों के संपर्क में हैं और बहुत जल्द ही ये सब खुलासा हो जाएगा कि कांग्रेस के कौन कौन विधायक वो हैं जो कि जदयू के साथ आना चाहते हैं। वैसे हम बात करें तो आधे विधायकों को लाना होगा अगर कांग्रेस टूटेगी तो इसकी तैयारी चल रही है और सूत्रों से ये खबर मिल रही है कि लगातार जदयू के जो मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री हैं अशोक चौधरी, उसके साथ साथ कई ऐसे मंत्री हैं जो इस मिशन में लगे हुए हैं। वैसे राष्ट्रीय जनता दल बैठक हुआ, उसमें तेजस्वी यादव ने साफ साफ अपने विधायकों से कह दिया कि हम सरकार में थे, हमने जो कुंदन जी, ये दावा किया जा रहा है राजद की तरफ से, ऑफ द कैमरा लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और राजद सरकार बना सकती है। 12 जदयू के विधायक संपर्क में है राजद के, इस बात में कितना दम है? देखिए यही बात को लेकर सरकार गिर रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले जो सूचना मिली थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और उसके बाद में जब वो एक्शन में आए और जब वो लगातार इसकी समीक्षा करने लगे तो उन्होंने पाया कि वास्तव में जो हालात अभी है उसमें कहीं ना कहीं राजद जदयू में सेंध लगाने वाली थी और उसी से निपटने के लिए नीतीश कुमार ने तैयारी की और बीजेपी के साथ जाने के लिए सोचे हैं।
तो अब जो स्थिति है या जो खबरें हम तक आ रही है उसके अनुसार जदयू का कोई भी विधायक नहीं टूटने वाला है। ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने हालात को सुधार लिया है और सभी विधायकों आज तक तो जदयू के विधायक नहीं टूटे हैं, लगता है इस बार भी नहीं टूटेंगे। एकदम नहीं टूटेंगे, अगर टूटना होता तो इससे पहले टूट जाते। अब नीतीश कुमार संभल गए हैं और सीधा सीधी अगर आप कहिए तो कोई कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नीतीश कुमार सीधे सीधे बीजेपी के शरण में चले गए हैं। और इस बार जो सरकार बनेगी उसका निर्णय एकदम पूरी तय हो चुका है कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम बनना है, बीजेपी के जो मंत्री बनेंगे उनकी भी लिस्ट बन के तैयार है लगभग। और खबर ये भी आ रही है कि सब कुछ जेपी नड्डा खुद डील कर रहे हैं और ऐसा ना हो कि जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुंचे और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से कहीं भी अगर कोई दिक्कत होगी तो उसका समाधान वो करें। तो बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व सीधे संपर्क में है। बीजेपी के इस डील से बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी खुश नहीं है। ये बात एकदम सही है और सम्राट जब कल लौटे थे, एयरपोर्ट पर आए थे और जिस तरह का उन्होंने बयान दिया था, खास करके जब उनसे पूछा गया कि सुशील मोदी ने कहा कि दरवाजा सब हमेशा के लिए बंद नहीं होता है, राजनीति में ऐसी ही होते रहती है, तो सम्राट चौधरी बोले कि इसका जवाब वही देंगे, जो वो बोल रहे हैं वही बताएंगे। तो निश्चित तौर पर नाखुशी उनमें दिख रही है। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर कोई कार्यकर्ता या नेता नाखुश भी होता है तो फिर उसे किस तरह से नेतृत्व मनाता है, निश्चित तौर पर ये भी बीजेपी के अंदर चलता है। तो नाखुश भले ही कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय ले लिया है निश्चित तौर पर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के तरफ से जो डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं, तो एक बार जो वनवास में चले गए थे सुशील कुमार मोदी, उनको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। इस बात में कितना सच्चाई है? हाँ, सच्चाई है और ये बात निश्चित तौर पर अगर हम कहें ये बात भी सच है और उनका नाम आ रहा है। साथ ही रेणु देवी जो पहले डिप्टी सीएम थी उनका भी नाम आ रहा है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी में लगभग सब लिस्ट फाइनल हो चुका है और बहुत जल्द ही, चाहे आज शाम में 7 बजे हो या कल सुबह होते होते नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और कहीं न कहीं फिर से नया मंत्रिमंडल और नई सरकार बनेगी। ये तमाम जानकारी देने के लिए कुंदन कर्ण जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाद में फिर हम जुड़ेंगे और दर्शकों को फिर हम लोग जानकारी देंगे, अपडेट करेंगे। धन्यवाद।